हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो भाई शेयर की फेस वैल्यू कितनी गिवन है? 10 रुपीज़, और इंस्टॉलमेंट्स में पैसे कंपनी कॉल कर रही है। तो 3 एप्लीकेशन में मंगाए, 4 अलॉटमेंट पर मंगाए, तो टोटल 7 रुपीज़ मंगा लिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिलाकर। तो कितने रह गए? बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब कितने रह गए? 3 रुपये रह गए। टोटल 10 मंगाने थे, 7 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर मंगा लिए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रह गए। ठीक है, तो ये गिवन नहीं है, हमने लिख लिया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन रिसीव 1 लाख है और एप्लीकेशन मंगवाई कितनी है? 50,000 है, यानी कि डबल आ गई। 50,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इशू करा और पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन लगा दी, यानी कि कंपनी के पास अब ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, तो ये जो केस है ये कौन सा हो गया? ये हो जाएगा प्रो राटा का केस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कंडीशंस दे रहा है। पॉइंट 1 में कह रहे हैं एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। तो कैटेगरी 1 है कि भाई हाफ कर दो। ठीक है, जिन्होंने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 1 शेयर दो। इसका मीनिंग ये है कि जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उनको 30 दे दो, बेसिकली हाफ कर दो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं? एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया उनको 20,000 दे दो। ये भी सेम ही चल रहा है देखा जाए तो। ये क्या कह रहे हैं? हाफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनुपम टू होम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1। तो अनुपम कहाँ पर है? कैटेगरी 1 में अनुपम है। ठीक है, फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी, पास जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। ठीक है, तो हमारे को देखो अनुपम के अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ऊपर कंडीशंस होगी कि किसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसको कितने शेयर्स अलॉट करे, जब भी ऐसा होगा तो आपने अलॉटेड के साथ साथ ना अप्लाइड शेयर भी निकालने हैं इस बंदे के। ठीक है, अप्लाइड शेयर भी निकालने। अगर ओरली समझ सकते हो तो 2 मिनट के लिए आइडिया ले लो, वरना मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंडीशन बन क्या चल रहा है? जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको अलॉट हो रहे हाफ। तो अगर अनुपम को 1,000 शेयर्स अलॉट हुए तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे? इसका डबल, 2,000 अप्लाई किया होगा। ठीक है, क्योंकि जो जितना अप्लाई कर रहा है उसका आधा उसको अलॉट हो रहा है। तो ये अलॉटेड 1,000 है, तो इसकी एप्लीकेशन कितनी रही होगी? डबल, यानी कि 2,000। क्वेश्चन कह रहे पास जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार समराइज करेंगे और जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। ये एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, अनुपम ने 1,000 शेयर्स पे क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो यहाँ पे हमने पहले शेयर का फेस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। 10 रुपीज का शेयर है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज। ठीक है, और अलॉटमेंट पे 4 रुपीज का जो अलॉटमेंट है उस पर 1,000 शेयर्स पे अरियर हुआ। ये किसका अरियर है? अनुपम का। ठीक है, तो एक तो ये चीज हमें समझनी है। और अब देखते हैं आगे। अब हम लोग निकालेंगे कि अनुपम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, अनुपम को अलॉटेड कितने शेयर्स है? 1,000 शेयर्स अलॉटेड है। अनुपम बिलोंग करता है कैटेगरी 1 को। कैटेगरी 1 में रेशियो के अप्लाइड 60,000, अलॉटेड 30,000। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर हम अप्लाइड शेयर निकाल रहे हैं प्रो डाटा के केस में, तो अलॉटेड से आंसर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, अलॉटेड से आंसर ज्यादा आएगा। और हमने यूज कौन सी रेशियो को करना है? ये जो गिवन रेशियो होती है ना अप्लाइड और अलॉटेड वाली, इस रेशियो को यूज करेंगे। तो आंसर क्योंकि ज्यादा आएगा अप्लाइड शेयर्स का अलॉटेड शेयर से, तो हमें मल्टीप्लाई इसको करना है 60,000 अपॉन 30,000 से। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं कि 60,000 अपॉन 30,000 से मल्टीप्लाई करें या फिर 30,000 अपॉन 60,000 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपको क्योंकि आंसर ज्यादा लाना है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो 60,000 अपॉन 30,000 से मल्टीप्लाई किया। और अलॉटेड शेयर्स के बाद अलॉटेड शेयर्स 1,000 है, तो अप्लाइड शेयर कितने आ जाएंगे? 2,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को जाननी जरूरी थी। अब हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे कॉल्स इन अरियर की। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉल्स इन अरियर कितना हुआ, ये कैलकुलेशन हमने निकालनी है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अनुपम के अप्लाइड शेयर और लॉटेड शेयर का डेटा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि अनुपम ने अमाउंट कितना पे किया है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन सबसे पहले निकालेंगे। तो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा भाई? जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। तो यानी कि 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, तो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन हो जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, तो इसने एप्लीकेशन पे इतना पैसा दिया, इसको देना कितना चाहिए था? ठीक है, अमाउंट ही शुड हैव पेड ऑन एप्लीकेशन, इसको देना कितना चाहिए था वो चीज चेक करेंगे।
तो वो क्या होगा, आइडियली जितना इसको शेयर अलॉट हो, अमाउंट ही शुड हैव पेड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा, जितना इसको शेयर्स अलॉट हुए थे उस हिसाब से। तो अलॉट तो इसको 1000 शेयर्स हुए, यहाँ पे लिखा 1000 शेयर्स, तो 1000 इंटू 3 इतना अमाउंट इसको एप्लीकेशन पर आइडियली देना चाहिए था। मतलब जो ज्यादा दिया ना, हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको पे करने थे एप्लीकेशन पे 3000, इसने कितने दे दिए 6000, ठीक है। तो एक्सेस कितना पे कर दिया इसने, तो एक्सेस कितना पे कर दिया, एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। भाई अब इसने जितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया ना, वो पैसा अब अगली कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, देने 3000 चाहिए थे, दिए इसने 6000, यानी कि 3000 एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये जो 3000 अब इसने एक्स्ट्रा दे दिए ना, अब ये अलॉटमेंट पर उतने पैसे नहीं देगा, ठीक है। अलॉटमेंट पर जितने भी ड्यू होंगे ना, उतने में से 3000 कम ये पे करेगा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। बट अब रियलिटी में क्या हुआ, इसने अलॉटमेंट दी ही नहीं, ठीक है। इस बंदे ने अलॉटमेंट दी ही नहीं। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मतलब इसको अलॉटमेंट पर कितना पैसा देना चाहिए था। तो ये चीज समझते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में से अगर आप देखोगे तो 1000 शेयर्स को अलॉट हुए, 4 रुपीज की अलॉटमेंट है। तो इसको कितना देना चाहिए था, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इसका आता 1000 इंटू 4, यानी कि 4000 इसको देना चाहिए था, ठीक है। ये आइडियली इसको देना चाहिए था अलॉटमेंट पर जितना ड्यू था। बट क्योंकि इसने 3000 का एडवांस पहुंचा रखा है ऑलरेडी, जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया था, वो अब अलॉटमेंट पर वो नहीं देगा। तो अब इसको एक्चुअल ड्यू कितना होगा, एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा भाई, 4000 माइनस 3000। एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट होगा 4000 माइनस 3000। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ 4K माइनस 3K, जो कि कितना हो जाएगा 1000। तो ये इसको अलॉटमेंट में कंपनी इससे इतना पैसा मांग रही थी, यानी कि 1000 मांग रही थी। और ये 1000 इसने नहीं पे किया, क्योंकि अलॉटमेंट में क्या हुआ, एरियर हुए, ठीक है। तो ये जो 1000 का अमाउंट आया ना, ये आपका कॉल्स इन अरियर है, ठीक है। कॉल्स इन अरियर मतलब जो अमाउंट ड्यू था बट नॉट रिसीव्ड बाय दी कंपनी या नॉट पेड बाय दी शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये आया समझ, ठीक है। आ गया है तो भाई अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा भाई, एप्लीकेशन कंपनी ने कितनी रिसीव करी है क्वेश्चन में 1 लाख, और एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कंपनी ने पहली इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा रिसीव करा, 3 लाख। अब क्या होगा, इस पैसे को कंपनी ड्यू करेगी, यानी कि ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जितना भी पैसा कंपनी ने ज्यादा रिसीव करा, जैसे 3 लाख रिसीव करा, लेकिन जितने इशू करें उस हिसाब से जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो स्ट्रक्चर देखते हैं जरा। स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी ने इशू करे 50,000, तो 50,000 इंटू 3 इशूड शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी को जब मल्टीप्लाई करते हैं, वो अमाउंट जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 50,000 इंटू 3 जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये यहाँ लिखते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1,50,000। अब जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो सारा कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट वाली कॉल पे, यानी कि अलॉटमेंट। तो नेक्स्ट कॉल क्या है एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल दोगे 1,50,000, ठीक है। थर्ड एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू कैसे करेंगे भाई, इशूड शेयर कितने हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी हमें पता है कितना है 4 रुपीज का। तो 2 लाख 2 लाख, ठीक है। तो अलॉटमेंट ड्यू करी। नेक्स्ट होगा भाई हमारा कितना पैसा हमने अलॉटमेंट पर रिसीव किया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। और एक चीज याद रखना, हमने अभी अभी वर्किंग नोट में इतनी सारी कैलकुलेशन जो करी थी कॉल्स इन अरियर की, तो कॉल्स इन अरियर भी ना अलॉटमेंट पे ही हुआ है, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। इसको डेबिट करने का रीजन ये होता है कि ये पैसा अभी नहीं रिसीव हुआ, मे बी फ्यूचर में रिसीव हो जाए। तो जैसे डेटर को डेबिट करते हैं ना, यानी कि एसेट को डेबिट करना, कॉल्स इन अरियर भी एक तरीके से डेटर की तरह डेबिट हो रही है, एसेट की तरह डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, ठीक है।
अब एक बार हम समझेंगे कि अब कंपनी को अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट करना है फोर्थ एंट्री में। तो सेकंड एंट्री देखो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अलॉटमेंट पर एडवांस कितना पहुंच गया 1,50,000 और कंपनी ने थर्ड एंट्री में देखो अलॉटमेंट ड्यू करी है 2 लाख से, यानी कि कंपनी ने 2 लाख से ड्यू करी है लेकिन पहले ही 1,50,000 ले चुकी है। तो अब कितना मांग रही है कंपनी? 50,000 अब कंपनी को मिलेगा पब्लिक से, ठीक है, क्योंकि पब्लिक ने ऑलरेडी एडवांस पहुंचा के रखा हुआ है। तो अब इसको अगर आप नॉर्मली भी समझोगे, कहीं पर भी जैसे हम लोग एडवांस दे देते हैं और नेक्स्ट टाइम पैसे देते हैं तो एडवांस अमाउंट काट कर देते हैं ना, क्योंकि पहले पैसा दे दिया वो भी तो हमारा ही पैसा है। तो पब्लिक ने पहले 1,50,000 अलॉटमेंट के दे दिए, कंपनी ने बाद में बताया अलॉटमेंट 2 लाख की है, तो पब्लिक अब दोबारा 2 लाख नहीं देगी, पब्लिक कितने देगी? इनका डिफरेंस यानी कि 50,000 अब पे करेगी कंपनी को, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा 50,000 से एडवांस काटने के बाद, ठीक है। कॉल इन अरियर हमने निकाला है, कितना आया था? 1,000 का आया था कॉल इन अरियर, और ये बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। तो 50,000 माइनस 1,000 कितना हो जाएगा? 49,000, ठीक है। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट है इस क्वेश्चन की। कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट में पूछो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 डिस्कस करेंगे। क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल दे दी, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए, ठीक है, और 20 रुपीज ईच, मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू भी बता दिया। 50,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार, इशू प्राइस बीइंग पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स इशू करें और इकट्ठा पैसा मंगा रहा है, एप्लीकेशन मनी इकट्ठे मंगा रहा है, ठीक है, मतलब सिंगल इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगा रहा है। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ 4,40,000, ठीक है। तो यहां तक तो रीड करते हुए ना हमें ऐसा कुछ कैच नहीं हो रहा कि क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, ठीक है। ऐसे लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज समझनी है कि कभी भी जो भी हमारे इशूड शेयर्स होते हैं ना, इशूड शेयर्स मान लो जैसे 50,000 है, तो एप्लीकेशन रिसीव ना मिनिमम 90% होनी चाहिए ऑफ इशूड शेयर्स, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन के जब भी केस होते हैं ना कि कंपनी ने अगर 50,000 शेयर की एप्लीकेशन मंगाई तो इसका 90% होगा 45,000, मतलब कि पब्लिक या शेयर्स कंपनी के पास 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी ही चाहिए मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। मतलब कि 50,000 अगर इशूड है तो 90% ऑफ इशूड शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय दी पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ 4,40,000, तो 4,40,000 का ना एप्लीकेशन मनी आया और ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से। तो 4,40,000 को आप डिवाइड करोगे फेस वैल्यू से, ठीक है, तो हमारे को पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई करा। तो सबसे पहले ये निकालेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 4,40,000 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, ये कितना आ रहा है? 0 से 0 गया, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 22,000। तो 50,000 शेयर्स का ये तो आधे से भी कम हो गया, ठीक है। 50,000 का हाफ होता है 25,000, तो 25,000 से भी ये कम आ रहा है, यानी कि ये जो रूल है 90% ऑफ इश्यूड शेयर्स सब्सक्राइब होने चाहिए पब्लिक से, ये रूल को यहाँ पे, ठीक है, फॉलो नहीं करा जा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंपनी पैसा रिसीव करेगी ना, इट रिसीव मतलब कंपनी ने पैसा रिसीव तो करा ही है, तो जो पैसा कंपनी रिसीव करेगी अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स इशू कर नहीं सकते लीगली, तो हम लोग यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, जर्नल में रिफंड कर देंगे सेकंड एंट्री में जितना भी पैसा हमने रिसीव करा है उसको, ठीक है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन 22 में। पहली जर्नल एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना पैसा कंपनी ने रिसीव करा, अमाउंट हमें डायरेक्टली गिवन है 4,40,000, ठीक है, और ये पैसा कंपनी रख नहीं सकती, रिफंड करेगी क्योंकि ये 90% अमाउंट नहीं है जितना होना चाहिए इशूड शेयर्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये रिफंड करेगी, तो रिफंड का मतलब होता है जो आपने जर्नल यहाँ पे नंबर 1 एंट्री पास किया इसकी रिवर्सल एंट्री, रिवर्सल मतलब उल्टी एंट्री आपको पास करनी है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है हमेशा रिफंड की एंट्री में, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जस्ट 4,40,000 अमाउंट कॉपी कर देंगे, कंपनी सारा पैसा रिफंड कर देगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ।